कटिहार की पहचान कभी जूट नगरी से हुआ करती थी। वहां की मशीनों की हनक लोगों तक पहुंचती थी और कहा जाता था आप कटिहार में हैं, क्योंकि जूट की पहचान थी। लेकिन वह पहचान धूमिल हो गई। अब वही उद्योग की पहचान की जद्दोजहद में कटिहार जिला लगा है। भले लघु उद्योग छोटे स्तर पर हो, लेकिन आज वही पहचान, उद्योग की पहचान कटिहार के अबीर के रूप में की जा रही है। पूरा देश होली के रंग में सराबोर है और इसी रंगों के त्योहार को लेकर हम पहुंचे हैं कटिहार के एक गुलाल फैक्ट्री में, जहां बड़े पैमाने पर गुलाल तैयार होते हैं। आप जरा ये तस्वीर देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें खुद पैकिंग के जरिए जो गुलाल है वो आ रहा है। और इसके अलावा देखिए बड़ी तादाद में ये पैकिंग की जाती है और लगभग 10 से 12 यानी 1 दर्जन लोग यहाँ पर इस फैक्ट्री से जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि कटिहार में एक छोटे स्तर पर भी ये उद्योग चल रहा है। और सबसे खास बात यह है कि एक माँ बेटे के प्रयास से यह पूरा जो छोटी फैक्ट्री है वो तैयार किया गया है। जहां तक हर्बल की बात है तो पिछले 40 साल का एक्सपीरियंस है और ये पूरी तरह से हर्बल गुलाल है। तो पंकज जी संचालक है, चलिए उनसे जान लेते हैं। कैसे पंकज जी ख्याल कैसे आया, पहले कहाँ शुरुआत की? ये तो हमारे पिताजी करते थे। हाँ। पिताजी 2014 में डेथ कर गए। उसके बाद मालों को तजुर्बा था, तो मालों के तजुर्बा के हिसाब से हम इस वर्क को आगे किए। यहाँ 10 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हम लोग का घर से काम थे। अच्छा, स्किन को लेकर एक बात आती है, गुलाल को लेकर? गुलाल कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं, कहीं से कोई शिकायत नहीं है अभी तक। और लगभग 40 साल ये भाग से हम लोग का काम चल रहा है। अभी तक कहीं से कोई परेशानी नहीं है। पता चला पुश्तैनी आप लोग करते हैं? जी जी, पुश्तैनी करते हैं। ये कितने लोगों को रोजगार मिल जाता है? लगभग 10-12 लोग कंटिन्यू काम करते हैं हमारे यहाँ। जी 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 जी। और जब ये खत्म हो जाता है तो होली का त्योहार, तो होली का खत्म हो जाता है तो फिर वो रंगोली वगैरह है और जुलूस के लिए अबीर वगैरह और चुनाव होता है, पूजा पाठ का वो सब बनते हैं। वो सिंदूर वगैरह भी पहले बनता था? जी जी, सिंदूर भी बनता है, अभी बनता है। हाँ, इस साल फिर सिंदूर का काम चालू हो गया। तो अभी ये पता चला कि आपके जो और अन्य रिश्तेदार हैं वो भी इसी में, वो मेरा एक यूनिट है वहाँ पटना सिटी में, जो कि वहाँ कंटिन्यू आज लगभग 70-80 साल से चल रही है। वहाँ पहले से चल रहा है। वहीं से हम लोग आए थे यहाँ, हमारे फादर आए थे 1963 में। और उसके बाद यहाँ 75 से मेरे पिताजी पावर हाउस रोड में जमीन खरीदे और उसके बाद वहाँ से काम स्टार्ट किए, जो कि पहुँचते यहाँ तक आए हम लोग। इसकी देख रेख कौन करता है? ये मेरी माँ है। माँ मतलब हमेशा तैनात रहती है, सुबह आ जाती है। माँ की निगरानी में ही सारा काम होता है। तो पूरा केयर टेकर वही करती है? सारा तजुर्बा भी है? तजुर्बा भी पूरा है। क्या माल बनना है, क्या माल पैक होना, किस व्यापारी को क्या माल जाना, सारा कुछ का जानकारी है। कौन सा काम करेगा, ये सब सारा चीज उनके ऊपर। बहुत धन्यवाद। चाची, आप तो बहुत साल से, पता चला कि बहुत साल से हैं आप। कब से कर रही है अबीर वाला काम? 45 साल से ज्यादा हो गया। पहले कहाँ करती थी? पहले हम अपना घर में करते थे। अच्छा, पहले तो इनसे चिल्ला लोड़ी में करती थी। पहले कैसे करती थी? वही चिल्ला बोतल से भिजवाती थी। बोलते ही कौन सा पाउडर है पता है? पाउडर एकदम पाउडर है, जो मुंह में पाउडर लगाते हैं ना। अच्छा, बोलते होली में जो लगता है चेहरा पर, स्किन में कोई दिक्कत हो जाता है? कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी कंप्लेन नहीं है मेरे पास। 40 साल में कभी कंप्लेन कभी नहीं आया है। बाजार में चल जाता है? बाजार में चल जाता है, दूर तक जाता है, कोई कहीं नहीं करता। अच्छा, कितना महिला लोग काम कर लेती हैं आपके साथ? जितना है 10 आदमी से कर लेते हैं। 10-12 आदमी है। हाँ। सब मिलके छोटा रोजगार चल जाता है। तो कुल मिलाकर कटिहार में एक छोटा उद्योग जो कि गुलाल फैक्ट्री के रूप में है वो संचालित है और बड़े पैमाने पर इसे करने की योजना है। जहां तक अबीर गुलाल की बात है तो गुलाल के बाद ही जब खत्म होती है होली तो सिंदूर तैयार किया जाता है। कटिहार से मैं करण कुमार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।